आपने कभी ऐसा नोटिस किया कि कोई सामान आपने रखा और आप भूल गए? नोटिस किया? कितने लोगों ने नोटिस किया? पेन खो गए, तो कॉपियां खो गई, ज्योमेट्री बॉक्स खो गया, बैग पता नहीं कहां है, साइकिल लेकर आए हैं, साइकिल लॉक किए कि नहीं पता ही नहीं। होता है ना ऐसा? बहुत बढ़िया। इसका एक छोटा सॉल्यूशन बता दूं, आज के बाद नहीं भूलोगे। ट्राई करोगे कभी? ट्राई करना और फिर बताना, सर को बताना। मैं तो पता नहीं अब आगे मिलूं ना मिलूं, लेकिन आप खुद ट्राई करना। एक छोटा प्रयोग मैं बताता हूं जो मैंने खुद किया। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं कमरे से निकल गया, ताला मैंने बंद कर दी और मैं 10 कदम जाने के बाद ताला बंद किया कि नहीं, फिर आके चेक किया, है ना? मोबाइल रखा कि नहीं, पेन मेरा है कि नहीं, ऐसा होता था। तो अब आगे से क्या करना, ये जैसे एक मोबाइल है, एक सामान है, कोई भी सामान आपके पास है। मान लो आपका ध्यान आपके मित्र पर है, आपका ध्यान आपके स्कूल पर है, आपके घर पे है, और हाथ में मोबाइल है, और आप किसी से बात कर रहे हो या किसी के बारे में सोच रहे हो, और मोबाइल को आपने ऐसे रख दिया और आप चले गए। मोबाइल को भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आधा दिमाग कहीं और था, आधा दिमाग ने मोबाइल को यहां रख दिया। आप ढूंढोगे कि इस टेबल पे था कि उस टेबल पे था कि कहां पे रखा हुआ, याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर चाहिए याद करना तो बस एक छोटा काम करना, जैसे ये मोबाइल रख रहे हो, इस मोबाइल को हाथ में लिया, आपको रखना है, और आप चाहते हो कि 2 दिन के बाद भी ये याद रहे कि मैंने मोबाइल कहां रखा है। तो पता है क्या करना? इसे देखना, एक लंबी सांस लेना, लंबी सांस, मैं इसे इस टेबल पे रख रहा हूं, इतना ही रख के चले जाना। 1 हफ्ते के बाद भी आपको याद होगा कि उस टेबल पे मैंने रखा है। इतना ही करना। जिस समय कोई काम करोगे, जिस समय कोई सामान रखोगे ना, उस समय, मैंने क्यों कहा लंबी एक गहरी सांस ले लेना? मैंने क्यों कहा? आपने सोचा मैंने क्यों कहा लंबी सांस ले लेना? लंबी सांस लेने से क्या हो जाएगा? दिमाग ठंडा हो जाएगा, राइट? यही बात है, और कुछ होगा? जैसे ही आपने लंबी गहरी सांस ली, जैसे एक चाबी है, उस चाबी को रख रहे हो, लंबी गहरी सांस आपने ली और आपने कहा मैं चाबी को रख रहा हूं डेस्क के ऊपर, मैं चाबी को रख रहा हूं डेस्क के ऊपर, ठीक है? और लंबी गहरी सांस ली। आप जब एक लंबी गहरी सांस लेते हो ना, तो वो जो सांस होती है आपके लीवर में जाएगी, आपके किडनी में जाएगी, आपके सेल्स में जाएगी, आपके मेम्ब्रेन में जाएगी, आपके पूरे बॉडी के कोर में वो सांसें जाती हैं ऑक्सीजन के रूप में। आपके ब्लड में ही ट्रांसमिट ऑक्सीजन होती है पूरे बॉडी में। अब जैसे लंबी गहरी सांस के साथ आपने कहा ये मोबाइल मैंने यहां रखा है, तो आपने सिर्फ अपने दिमाग को नहीं बोला, सांसों के माध्यम से एवरी मेम्ब्रेन का मतलब सारे मेंबर हैं और सभी मेंबरों के अपने अपने ब्रेन हैं, यानी सभी मेम्ब्रेन के पास खुद का ब्रेन है। यानी एक नहीं, हजारों लाखों मिलियंस एंड ट्रिलियंस ब्रेन को अपने अंदर सभी सेल्स के स्तर पे आपने कह दिया कि मैंने इस मोबाइल को इस डेस्क पे रखा है, और रख के चले गए। सबको खबर हो गई, और उसके बाद से आपसे 4 दिन के बाद भी कोई पूछेगा कि वो मोबाइल कहां रखे हो, तो आप वो टेबल नहीं बताओगे, आप यही डेस्क बताओगे, यहां रखा हूं, आपको याद रहेगा। आपने कभी और ट्राई करके देख लेना एक छोटा प्रयोग। रात के समय सो रहे हो, सुबह 4 बजे उठना है, अलार्म लगाकर सोते हो, बिना अलार्म के जगना है, बिना अलार्म के जगना है। कैसे जगना है? सोने से ठीक पहले बिस्तर पे ही बैठकर लंबी गहरी सांस के साथ में सांस लो, और अपने आप से कहो सांस के माध्यम से कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है। इतना ही कह देना, मुझे सुबह 4 बजे उठना है। 3, 4, 5 सांस लेना और सोचकर सो जाना। 4 बजने से 5 मिनट पहले आपकी नींद खुल जाएगी। आपका पूरा अस्तित्व आपको जगा देगा। होता है कि नहीं? ट्रेन जिस दिन पकड़नी होती है सुबह, बाबूजी लोग को कई बार हुआ होगा,
ट्रेन पकड़नी है 4 बजे, अलार्म लगाया है 4 बजे का, लेकिन ट्रेन पकड़ना जरूरी है तो 3:55 पे नींद खुल रही है अलार्म से भी पहले। होता है कि नहीं? सर को अनुभव है। 3:55, 4 भी नहीं। यानी आपके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी है, आपके अंदर एक घड़ी भी है जो भगवान ने दिया है, सबके अंदर वो घड़ी एक्टिवेट हो जाती है। उसी तरीके से आप चाहो तो अपनी क्षमता बढ़ा सकते हो।